हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और जैसे कि अभी एग्जाम आने वाला है और सबने एग्जाम के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा और आई होप आपने भी शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि फिर इतना जल्दी टाइम चला जाएगा और एग्जाम आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज का जो वीडियो है ना, ये बेसिकली थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको डीएमबीए सब्जेक्ट होता है ना, डेटा माइनिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, उनके लिए। इसमें मैं क्या कराने वाला हूँ कि जो पिछले हम लोग क्या करते हैं एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें बहुत बार होता है कि पास्ट ईयर से क्वेश्चन जो है वहां पे रिपीट होते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करने वाला, जो पिछले चार क्वेश्चन है, पेपर है ना, लाइक दिसंबर 2023 का और मई 2023 का, दिसंबर 22 का और मई 22 का, तो उसके सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसके मैं सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसको मैं सिखाने वाला हूँ। और अगर आप लोग वेटेज भी देखोगे तो न्यूमेरिकल का नॉर्मली 30 to 40 मार्क्स का वेटेज है, मतलब इतना तो है कि आप लोग उससे पास हो जाओगे। और उसमें भी जो मई 2022 का जो है ना, मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस करा दिए। वो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आपको मिल जाएगा, वहां से कर लेना। अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हो, तो दिसंबर 2022 में जो भी क्वेश्चंस आए थे ना, हम लोगों को क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जो कि 2022 के दिसंबर के पेपर में पूछा था, तो उसमें हम लोग को यहाँ पे डेटा दिया हुआ है और उसमें हम लोग को बिनिंग परफॉर्म करना है। बिनिंग क्या होता है, एक पे प्रोसेसिंग टेक्निक होता है। ये थियरी आप लोग पढ़ लेना, हम लोग यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो ये डेटा हम लोग को दिया हुआ है और इसमें हम लोग को तीन चीजें फाइंड करने बोली है, कि डिवाइड करना है डेटा को तीन बिन में इक्वल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, फिर स्मूथिंग करना है बिन बिन के हिसाब से, और फिर बाद है बाउंड्री के हिसाब से। इसको कैसे करते हो, सबसे पहला जो स्टेप होगा ना इसमें आपका, जो फर्स्ट स्टेप होगा कि इसको हम लोग को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना होता है। सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना होता है। लेकिन अगर आप लोग ये क्वेश्चन में देखोगे तो हम लोग को जो डेटा दिया हुआ है ना, ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज है। तो मतलब हम लोग अभी यहाँ पे फर्दर का प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, डेटा इन थ्री बिन, डेटा को तीन बिन में करना है ना। तो हम लोग बिन वन, बिन टू एंड बिन थ्री, ये तीन बिन में डेटा को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब हर बिन में इक्वल नंबर ऑफ डेटा होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीन तीन है ना, हर बिन में डाल देंगे। तो पहले में क्या क्या आएगा, 4, 8 एंड 15। सेकेंड में क्या क्या आएगा, 21, 21 एंड 24। थर्ड में क्या क्या आएगा, 25, 28 एंड 24। तो इसके साथ ही आपका पहला जो स्टेप है वो हो गया। अभी सेकंड स्टेप हम लोग क्या बोला है कि हम लोग को मीन निकाल के उसका स्मूथिंग करने के। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम लोग बिन वन के लिए देखते हैं। तो बिन वन के लिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या था, 4, 8 एंड 15। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर मीन निकालते हैं, क्या होगा, 4 + 8 + 15 डिवाइडेड बाय 3। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी ऊपर नंबर, जो भी टोटल नंबर हम लोग को दिया उसका सम लेना है, और वैसे कितने नंबर है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो उससे हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, पहले क्या होगा, 15, 8 होगा, 23 और 4 27 हो जाएगा। 27 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसी के साथ हम लोग को जो स्मूथिंग बाय बीन से अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे ना, तो हमारा बीन 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है, इन सबको आपको रिप्लेस कर देना है हमारे मीन से। यहाँ पे मीन हमारा क्या है, 9 आया ना, तो यहाँ पे 9, 9 और 9 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग को बीन 2 और बीन 3 के लिए भी करना है। तो बीन 2 में हम लोग क्या क्या था, 21, 21 एंड 24। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे होगा, ये मीन 1 था, ये मीन 2, तो क्या हो जाएगा, 21 + 21 + 24 डिवाइडेड बाय 3। तो इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 2 6। तो 66/3 कितना हो जाएगा, 22। इसलिए हमारा बीन 2 में क्या आएगा, बीन 2 में जो भी यहाँ पे नंबर दिए हुए थे ना हम लोग को, उसको हमारे मीन से रिप्लेस कर देना। तो कितना हो जाएगा, 22, 22 एंड 22। इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे बीन 3 के लिए भी करना पड़ेगा। तो बीन 3 में हम लोग को नंबर्स क्या क्या है, 25 है, 28 है एंड 24। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से मीन निकालेंगे। तो ये थर्ड वाला मीन हम लोग निकाल रहे। तो ये क्या होगा, 25 + 28 + 24 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
8 प्लस 4 12 5 17 का 7 कैरी 1, हाँ 2 2 4 2 6 और 1, ये हो जाएगा 7 अपॉन 3। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, फिर 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 5 जा 15, 2 बचेगा 6 6। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पॉइंट में तो बिन करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा ना उसके पे इसको राउंड अप कर देंगे। तो 25.66 का नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा, 26। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बिन 3 में लिख देंगे 26 26 एंड 26। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्मूथिंग बाय मीन जो है ना वो परफॉर्म कर लिया है, जिसमें हमारा बिन फर्स्ट आया है 999, बिन सेकेंड आया है 22 22 22 और बिन थर्ड आया है 26 26 26। अभी थर्ड जो स्टेप है क्वेश्चन का, उसमें हम लोग क्या बोला है, बिन को बाउंड्री के हिसाब से स्मूथिंग करना है। यहाँ पे बाउंड्री, तो बाउंड्री में हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली जो हमारा जैसे बिन 1 है, तो बिन 1 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे 4 8 और 15 है, तो इसमें हम लोग मिनिमम लेंगे। इसका मिनिमम क्या है, 4 है, और मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम क्या है 15 है। और फिर बाद में हम लोग इसका बिन बनाएंगे, तो उसमें क्या देखेंगे कि जो नंबर्स दिए हुए हैं ना हम लोग को डेटा, वो कौन से नंबर के नियरेस्ट नेबर में, मतलब कौन से नंबर के ज्यादा करीब है, या फिर उसको आप माइनस करोगे तो भी पता चल जाएगा। तो 4 4, ये तो 4 खुद ही है, ये उसके ही करीब होगा। 8 और 4, और यहाँ पे हमारा उस ऑप्शन है 8 और 15 का, तो 8 किसके ज्यादा करीब है, 4 के ज्यादा करीब है या फिर 15। 8 में से 4 अगर हम लोग माइनस कर दे तो 4 ही आएगा, नहीं 15 में से 8 माइनस करें 7, तो इसका मतलब क्या 8 4 के ज्यादा करीब, तो हम लोग यहाँ पे 4 ही लिखेंगे, और ये 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। इसी तरीके से हम लोग को बिन 2 भी परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 21 21 एंड 24। इसका मिनिमम हम लोग को कितना पता है 21, मैक्सिमम कितना है 24। तो बिन 2 यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बिन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 21 21 के करीब है, तो ये 21 हो जाएगा, ये भी 21 और 24 के करीब है, तो ये हो जाएगा 24। इसी तरीके से हम लोग बिन 3 भी परफॉर्म करेंगे। तो बिन 3 में हमारे पास क्या क्या दिया है, 25 28 और ये 34 है ना, मिनट, यहाँ पे भी 34 होना चाहिए, ये 34 होगा तो 87 हो जाएगा, तो ये होगा 29, ये भी 29 29 29, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये करेक्ट कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 34, तो इसमें हम लोग का मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा 25, मैक्सिमम है 34। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका बिनिंग करेंगे, 25 25 के करीब है तो इधर आएगा, 28 25 के करीब है तो ये भी 25 भी आएगा, और 34 34, तो ये हो जाएगा 34। तो इस तरीके से हम लोग बिनिंग बाय जो बाउंड्री करते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। तो जो भी हम लोग क्वेश्चन से पूछा था ना कि डिवाइड करना है डेटा को 3 बिन में इक्वल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, हम लोग ने वो कर दिया। फिर बाद में, और हम लोग को याद रखना है कि ये जो ऑर्डर दिया है ये हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में दिया होना चाहिए, अगर सॉर्टेड में नहीं है तो आप लोग को उसको सॉर्टेड करना है। फिर बाद में मीन करके हम लोग क्या करते हैं, उसका मीन निकालते हैं, और जो भी हम लोग का डेटा दिया होता है उसको हम लोग मीन से रिप्लेस कर देते हैं। अब बाउंड्री में क्या करते हैं, मिनिमम कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम कंसिडर करते हैं, और जो बाकी जो डेटा हम लोग को दिया हुआ है वो किसके ज्यादा नियरेस्ट नेबर में उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इतना अगर आप लोग कर दोगे ना तो आपको आराम से 10 मार्क्स यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मिल जाता है। देखो कितना इजी है, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया तो आपके लिए बोनस जैसा होगा। आई होप आपको ये समझा।